प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार ने रक्षाबंधन के त्योहार से पहले गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर महिलाओं को महंगाई का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की सरकार को जनता का आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। सरकार ने 4 साल में कोई नया काम नहीं किया है, सिर्फ घोटाले ही किए हैं। राठौर ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में नए घोटाले सामने आए हैं। बिहार के बाद अब हिमाचल में भी 4 घोटाले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में 7,20,000 का चारा घोटाले का मामला सामने आया है। राठौर ने कहा कि बीजेपी की सरकार घोटालों की सरकार साबित हुई है। चुनावों में जनता इनकी गलत नीतियों को आईना दिखाएगी और कांग्रेस को विजय बनाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर भी सवालिया निशान उठाए हैं। आज से भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है और हिमाचल में भी जन आशीर्वाद यात्रा से शुरू हो रही है। अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अब जन आशीर्वाद का जो औचित्य है वो हमारी समझ में आया नहीं कि ये जनता से आशीर्वाद चाहते हैं या जनता को आशीर्वाद देने वाले, क्योंकि जनता को महंगाई का आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लगातार देश में प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बेकाबू हैं। खाने का तेल 200 का आंकड़ा पार कर गया है। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो महंगी हो रही है और आज 25 रुपये जो है गैस सिलेंडर बढ़ गया है। 22 को राखी का त्यौहार है, उससे पहले महिलाओं को जो है महंगाई का तोहफा इस सरकार ने दिया है। हिमाचल प्रदेश लगातार कर्ज की गर्त में गिरता जा रहा है। सरकार आए दिनों हर 2-3 महीने बाद दिल्ली जाती है, वहाँ से ऋण लेके आ जाते हैं। फजूल खर्ची हो रही है। प्रदेश में चेयरमैनों की नियुक्तियाँ लगातार हो रही है। तो अब अगर तो ये आशीर्वाद जनता को ये देना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि जनता इस आशीर्वाद को स्वीकार करने वाली नहीं है। हिमाचल सरकार की अगर मैं बात कहूं, अभी जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें कुछ नए घोटाले सामने आए, क्योंकि कोरोना के समय तो पीपीई किट घोटाला, सैनिटाइज़र घोटाला, मास्क घोटाला, ये सारे घोटाले सामने आए। इन्हीं घोटालों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के उस समय के जो अध्यक्ष राजीव बिंदल थे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब नए घोटाले सामने आ रहे हैं। अब पशु चारा घोटाला, जिक्र होता था बिहार का, लालू यादव का, अब हिमाचल भी उस सूची में शामिल हो गया कि जो यहाँ राजनेता हैं या अफसर हैं वो पशुओं के चारे में भी घोटाला कर रहे हैं।